गूंज रही थी। उसी ठंड में माया के चीखने की भी आवाज गूंज रही थी, क्योंकि ये उसकी डिलीवरी का समय था। एक बहुत ही टूटी फूटी झोपड़पट्टी में माया की डिलीवरी चल रही थी। उस गांव की सड़कों को बर्फ की चादरों ने ओढ़ रखा था। उसका पति महेश बाहर खड़ा होकर बच्चे के होने का इंतजार कर रहा था। गले में मफलर और सर पर टोपा लगाकर वो बिल्कुल टोपा लग रहा था। अंदर गांव की कुछ औरतें डिलीवरी को अंजाम दे रही थी। आ, आ, आ। बस 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 माया बेटा, नए मेहमान का स्वागत इतनी जोरदार चीख के साथ तो ना करो। कम से कम हमने भी अपनी उम्र में बहुत बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन इतनी तेज कभी नहीं चिल्लाया हमने। अरे काकी, तुम अपने जमाने की बात ना करो। आज के जमाने की औरतें इतनी मजबूत नहीं होती अंदर से। चुपचाप डिलीवरी पर ध्यान दो, वरना माया का बच्चा बड़ा होकर तुम्हारी तरह चुगलखोर निकलेगा। खैर, थोड़ी ही देर बाद माया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। तब उसके चीखने की आवाजें कम हुई। उन औरतों ने बाहर आकर महेश को बधाइयां दी। फिर रात में महेश और माया अपने बच्चे को प्यार से खिला रहे थे और अपनी गरीबी के दुखड़े रो रहे थे। माया, हमने बच्चा तो पैदा कर लिया, लेकिन अब हमें इसे पालेंगे कैसे? जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ आज ही मेरी नौकरी चली गई। इतनी ठंड में सारा काम बंद हो गया है। कहीं मेहनत मजदूरी नहीं मिलने वाली अब। तभी माया के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने खूबसूरत चेहरे की लटें सुधारते हुए महेश से कहा, महेश, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना। मैं देखने में अभी भी बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे हुस्न को देखकर इस कड़कड़ाती ठंड में भी अच्छे अच्छे लौंडे पिघल जाएंगे। क्यों न मैं किसी अमीर आदमी को फंसा लूं और उससे शादी कर लूं। फिर उससे पैसे लेकर हम अपने बच्चे को पालेंगे। जब ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हारा भी काम कहीं लग जाएगा, तब मैं उसे छोड़ दूंगी। माया, किसी आदमी के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। ये उसके साथ धोखेबाजी होगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता किसी का दिल दुखे। महेश, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और अभी जो हमारी जिंदगी में चल रहा है, ये हमारे लिए किसी जंग से कम नहीं। मुझे तुम्हारे प्यार के साथ साथ अपने बच्चे का भी प्यार देखना है। तुम्हें बस मेरे प्यार पर विश्वास करना होगा। मुझे ये करने दो। उस ठंड के मौसम में माया का दिमाग भी जैसे जम सा गया था। उसे अपने बेटे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने अपने पैर की बिछिया, माथे की बिंदिया और सिंदूर हटाकर खुद को कुंवारा बना लिया और अपने बालों को खोलकर किसी कंपनी के मैनेजर के सामने अपने हुस्न का जलवा दिखाया और उसे शादी के लिए मना भी लिया। कुछ ही दिनों बाद उसने उस कंपनी के मैनेजर विक्रम के साथ शादी कर ली। अगले ही दिन उसने विक्रम से कहा, डार्लिंग, गांव में इतनी ठंड पड़ रही है कि मेरी गाय की बच्चिया को जुकाम हो गया है। उसका इलाज कराने के लिए मुझे अभी मायके जाना होगा। मुझे 10,000 रुपए दे दो। सिर्फ 10,000 रुपए से क्या होगा? ये लो पूरे 20,000 रुपए, और जल्दी से जाओ और अपनी बच्चिया का इलाज कराओ। तभी उसकी सास आ गई। बहू, तुझे अभी अपनी ससुराल आए सिर्फ एक दिन ही बीता है और तू आज ही अपने मायके जा रही है, वो भी इतनी रात को। सासू माँ, बात ही कुछ ऐसी है। आपको विक्रम जी बता देंगे। मैं चलती हूँ, बाय। माया उसी वक्त भागकर अपने पहले पति महेश के पास आ गई। उसकी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इधर माया अपने पुराने ससुराल आते ही सबसे पहले उसने अपने बच्चे को गोद में लिया। देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ हो जाएगा। तुम फालतू में ही डर रहे थे। मेरे पास 20,000 रुपए है। चलो अपने बच्चे के लिए ठंड के मौसम के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाते हैं। माया उसी वक्त अपने बच्चे और महेश को लेकर बहुत अच्छी एक मार्केट में चली गई। वहाँ पर वो अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही थी कि तभी वहाँ पर विक्रम भी पहुँच गया। विक्रम अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। उसकी नजर जैसे ही माया पर गई, उसने उसे पीछे से पुकारा। पीछे से तो दिखने में तो ये बिल्कुल माया लग रही है, लेकिन इसके हाथ में बच्चा किसका है? माया, अरे माया! माया ने विक्रम की आवाज को पहचान लिया, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। विक्रम उसके थोड़े ही पीछे था। जब माया नहीं पलटी तब विक्रम उसके सामने आ गया, लेकिन इतने में ही माया ने अपना मुंह अजीब सा बना लिया। उसने अपने 2 दांत बाहर निकाले और देखने में बिल्कुल भद्दी लगने लगी। कौन हो भैया? हमको बुला रहे हो का? अरे सॉरी, मुझे लगा कि आप मेरी बीवी हो। पीछे से दिखने में आप बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी लग रही थी। आई एम सो सॉरी। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला गया। तब माया की जान में जान आई। माया ने जल्दी जल्दी कपड़े खरीदे और वहाँ से महेश का हाथ पकड़कर अपने घर निकल गई। कुछ ही दिनों बाद जब माया के पैसे खत्म हो गए, तब फिर से वो विक्रम के पास चली गई। वहाँ पर उसने 2-3 दिन बिताए। फिर से उसने मायके जाने का बहाना बना दिया। डार्लिंग, मेरी मुर्गी ने अचानक इस ठंड में अंडे देने बंद कर दिए, इसीलिए मेरे माँ बाबूजी की कमाई भी रुक गई। मुझे उसका इलाज कराने के लिए जाना है, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। अरे अगर तुम्हारी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है
तुम मुर्गी का इलाज कराने की बजाय मुर्गे का इलाज कराओ ना, क्योंकि जब तक मुर्गा जाकर मुर्गी के ऑफिस में अच्छे से दस्तखत नहीं करेगा तब तक मुर्गी भला अंडा कैसे दे पाएगी। आप भी बड़ी शरारती हो गए हो मेरे साथ रहकर। तो मैं जाऊं? अरे हाँ, क्यों नहीं। ये लो पैसे और जल्दी से अपने मुर्गे का इलाज कराओ। और अगर फिर भी मुर्गी अंडा ना दे तो तुम मुर्गे को ही बदल कर आना, ताकि बार बार मायके ना जाना पड़े तुम्हें। ये लो, थोड़े और पैसे लो, अपने माँ बाप को दे देना। छोटी मोटी कमी हो तो उनसे बोल देना, वही सही कर ले। तुम हर रोज अपने मायके ही जाया करती हो। गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हो विक्रम। बाय बाय। रुक रुक, तुम दोनों आपस में ही सारी बातें कर लेते हो। कोई मुझे बताएगा कि इस घर में आखिर क्या नौटंकी चल रही है। तुझे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तू फिर से अपने मायके जा रही है। माँ जी, विक्रम जी आपको सब कुछ बता देंगे। मैं जाती हूँ वरना ज्यादा रात हो जाएगी। बाय। तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है विक्रम। मुझे इसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे। जब देखो तब रात के वक्त ही अपने मायके निकल जाती है। खैर, माया फिर से अपने पहले पति महेश के घर आ गई और अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। अब ये माया का रोज का काम हो गया था। जैसे ही माया के पैसे खत्म हो जाते वो फिर से विक्रम के घर 1-2 दिन के लिए जाती और कोई न कोई अजीब सा बहाना बनाकर फिर से महेश के पास आ जाती। फिर एक बार जब माया कई दिनों तक विक्रम के घर नहीं लौटी तब, विक्रम तूने ही उस माया को ज्यादा छूट दे रखी थी ना, अब भुगतो। माँ, मैं किसी तरह उसके मायके होकर आता हूँ। विक्रम ने किसी तरह उसके मायके का पता लगाया और उसके मायके पहुँच गया। माताजी, क्या माया यहाँ आई है? माया तो शादी के बाद कभी मायके आई ही नहीं। हम उसे इतना याद करते हैं, पर वो है कि अपने गरीब पति के साथ ही मस्त है। क्या? गरीब पति? लेकिन मैं तो... विक्रम समझदार था। उसे थोड़ा शक हो गया, इसलिए वो बोलता बोलता रुक गया और अपने घर वापस आ गया। फिर एक दिन जब माया के पास ढेर सारे पैसे हो गए तब वो महेश और अपने बच्चे के साथ मूवी देखने गई। वहीं पर विक्रम ने माया को महेश और उसके बच्चे के साथ देख लिया। इस बार विक्रम ने उसे आगे से पकड़ लिया। माया महेश दोनों ही घबरा गए। माया, मैं यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। यहाँ से बाहर चलो, वहीं चलकर बात करते हैं। विक्रम उन सबको लेकर किसी रेस्टोरेंट में आ गया। विक्रम की माँ उन सबका पीछा कर रही थी। खैर, विक्रम ने वहाँ पर माया से उस बारे में पूछताछ की। तब माया ने अपनी सारी आपबीती विक्रम को सच सच बता दी। विक्रम जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ मैंने मजबूरी में किया। मैं और महेश एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हम दोनों बहुत गरीब थे। इतने गरीब कि अपने बच्चे को भी नहीं पाल सकते थे। महेश की नौकरी भी इस ठंड में उसी दिन चली गई जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ। अब आप ही बताइए, इस दुनिया में आया नया नया मेरा बच्चा अगर भूख से मर जाता तो हम लोग क्या करते? अरे कमबख्त, तो इन सब में आखिर मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे देखकर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं विक्रम का पीछा कर रही थी। भाई साहब, माताजी, मैं तो इसे बार बार मना कर रहा था, पर इसने ही बोला कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो तुम दोनों को ऐसी सजा देता कि तुम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। वादा करो कि आज के बाद जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आ जाए, ऐसा कदम नहीं उठाओगी और ना ही किसी के दिल के साथ खिलवाड़ करोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं ऐसा रास्ता कभी नहीं अपनाऊंगी। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जो आपने हमें माफ कर दिया। इतनी आसानी से तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। विक्रम के मुंह से ये लफ्ज सुनकर माया बुरी तरह घबरा गई। अरे अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। महेश, आज के बाद तुम मेरी कंपनी में काम करोगे, ताकि तुम दोनों अपने बच्चे की जिंदगी खुद से ज्यादा बेहतर बना सको। और माया, तुम्हें मेरे लिए तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की ढूंढनी होगी। और हाँ, मैं कल ही तलाक के पेपर रेडी कर लेता हूँ। तुम मुझे तलाक दे दो और महेश के साथ तुम्हारी दोबारा धूमधाम से शादी कराऊंगा, और उसी मंडप में मैं भी अपनी शादी करूंगा। तब तक लड़की तुम देख लो। माँ, आप मेरी फिक्र मत करो और उन्हें माफ कर दो। माया ने जो किया अपने बच्चे के लिए किया। वैसे तो ये रास्ता बहुत बेहुदा था, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ। विक्रम और उसकी माँ का नेचर देखकर माया और महेश को बहुत अच्छा लगा। अब महेश उन्हीं की कंपनी में काम करने लगा और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगा। अगले ही दिन माया की एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन गरीब सहेली थी। उससे उसने विक्रम की शादी करा दी। अब चारों लोग एक साथ खुशी खुशी अपनी